अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, जो इस दर्द से गुजर रहा है अभी या जो गुजर चुका है वो ही जान सकता है। तो अभी जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत हुई है, एक तरीके से मैं बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे। जो अभी पहलगाम में कश्मीर में जिस तरीके का हमला हुआ है, निहत्थे मतलब लोगों के ऊपर इस तरीके से निर्दोष लोगों को मार दिया गया है और उनके परिवार को इसी तरह रोता बिलखता छोड़ दिया गया है, तो बहुत ही मतलब हृदय मम स्पर्शी जो बोला जाता है कि मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखने में ही ऐसा लग रहा है हम लोगों को, जिसके ऊपर बीत रही होगी तो उसका हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो जब से ये न्यूज़ आई है ना, तब से मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो जनरल डेली व्लॉग्स भी मैं नहीं शूट कर पा रही थी। शूट तो करके रखा हुआ था बट वॉइस ओवर की मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो जनरल पूजा पाठ वाला जो ब्लॉग है वो मैंने कर रखा था पहले से, तो बस वही जो अलग से मैं सेपरेट बनाती हूँ तो बस वही मतलब लगा दे रही थी। तो हम सब मिलकर बस इतना कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके परिवारों को जो है उतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके, उतनी क्षमता दे, और जो चले गए हैं छोड़ करके उनको भगवान अपने पास स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। तो सुबह पहले हुई थी शुरुआत, तो गर्म पानी से शुरुआत होती है और साथ ही ना यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स वगैरह हैं, तो बस साथ ही मैं क्या करती हूँ, हरसिंगार के पत्ते तोड़ करके ले आती हूँ गार्डन से और उसको इस तरीके से तोड़ करके 2 पत्ते इनफ होते हैं, 4 लोगों को पीना होता है। साथ ही 2 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना भी डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही सुबह की जो है बूस्टर ड्रिंक की तरह काम करती है ये। तो जब तक एक तरफ ये पकता रहता है, लगभग 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही इधर जो है बच्चों का टिफ़िन बनाना शुरू कर दिया है, तो एक साइड में वो भी हो रहा है। तो साथ के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें भी आप करने के लिए रख दो तो मतलब तैयार होती रहती है वो सारी चीज़ें, टाइम पे आपको मिल जाएगी आपकी ड्रिंक। तो सुबह चाय वगैरह की जो क्रेविंग होती है, चाय वगैरह तो छूटती नहीं है बट हाँ इस तरीके की जो ड्रिंक्स वगैरह होती है आप बना करके ले सकते हैं, जिससे आपको खाली पेट जो है चाय लेने की जो क्रेविंग होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हेल्थ में भी काफ़ी मतलब बेनिफिशियल है। तो बस यहाँ पे वो पक रहा था और साथ ही जो है बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ। तो आज बच्चों को आलू फ्राई करके मैंने दिया था, तो उनका एक तरीके से फेवरेट लंच बॉक्स होता है। जब भी आलू फ्राई करके देती हूँ तो उनको काफ़ी मतलब पसंद होता है। तो बस बच्चे चले गए थे स्कूल, मैंने वो ड्रिंक जो बनाई थी वो खुद भी ले लिया था, हस्बैंड जी को भी दे दिया था और बाकी के लिए भी छान करके रख दिया था। और फिर जो है मैं गार्डन में आ गई थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब रख करके आ गई थी छील करके। और बस बच्चों को भेजने के बाद फिर गार्डन में इस तरीके से फूल वगैरह पूजा के लिए लेने के लिए आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह अगर आप मतलब फूल पौधों की तरफ जाते हो, थोड़ा टाइम देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो फूल वगैरह तोड़ने के बाद ना मैं पानी वगैरह भी सब डाल दी, क्योंकि समर्स मतलब एंटर कर चुके हैं तो दोनों टाइम है पौधों में पानी डालना होता है। तो मैंने कुछ सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई है, तो वो सारे तो थोड़े थोड़े अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे थोड़े से बड़े होंगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि अभी वो दिख कैसे रहे हैं। रोज़ के हमारे गृहिणियों के एक ही काम होते हैं, लगभग सिमिलर सा ही हमारा रूटीन होता है, बट थोड़ा सा कामों को ना आगे पीछे, जैसे जो पहले काम है करने वाले वो थोड़ा सा बाद में करते हैं और पहले के काम बाद में, या कुछ नया हम लोग करते रहते हैं जिससे कि थोड़ा सा जो है हमारी रूटीन जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आती रहे। तो कोई भी चीज़ चेंज से जो होता है करने का मन करता है। तो बस इसी तरह हर एक हाउसवाइफ की जो दिनचर्या है वो चलती रहती है। तो बस आ गई थी अब फूलों में पानी देने के लिए। तो मतलब मैंने बोला कि काफ़ी पॉजिटिव सा लगता है, कामों के बीच में ही अगर थोड़ा थोड़ा सा समय हम अपने लिए चुरा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ग्रीनरी के पास में अगर आप थोड़ा टाइम बिताओगे, फूल पौधों के पास में उनकी केयर करेंगे, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इतने में जो है मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे बच्चों को छोड़ करके बस स्टॉप तक, और अभी जो है मैं पानी वगैरह दे करके फिर जाऊंगी किचन में, फिर नाश्ता वगैरह की तैयारी होगी और साथ ही जो है चाय वगैरह फिर चढ़ा दूंगी। ड्राई फ्रूट्स और ये कोई भी हेल्थ ड्रिंक लेते हैं हम लोग, उसके बाद चाय की बारी आती है। तो काफ़ी सही हो गया। और सुबह की जो क्रेविंग होती है ना हमें,
तो हमें पता नहीं रहता। फिलहाल ये देखिए पौधे जो छोटे छोटे से, ये भिंडी के, खीरे के जो बीज मैंने डाले थे छोटे छोटे से ग्रो होने लगे। गेंदे के भी बीज मतलब वहाँ पे काफ़ी फूल वगैरह गिरे थे, जिससे वो भी ना छोटे छोटे से पौधे आने लगे हैं। तो मैं बोल रही थी कि सुबह की एक क्रेविंग होती है ना चाय की, तो उसका अगर आप फ्रूट सुबह आपको सूट करता है, हर एक को सुबह फ्रूट सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे नहीं करता, तो आप उसको सुबह जो हमें मीठे की एक क्रेविंग सी होती है, तो आप अगर फ्रूट से उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई भी फ्रूट ले लेंगे, आपको अगर केला सूट करता है तो केला खा ले या फिर एप्पल, तो उससे ना चाय की क्रेविंग बहुत कम हो जाती है। एक तरीके से मीठे की क्रेविंग होती है और फिर बाद में आप चाय ले लें। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी चाय में क्वांटिटी भी कम कर दी है अब, और साथ ही जो है मीठा काफ़ी कम कर दिया है। पहले जबकि मैं 2 चम्मच लिया करती थी, अभी जो है उसको हाफ से भी मतलब लगभग हाफ चम्मच मैंने चीनी को कर दिया है। तो बस नाश्ता वगैरह उधर प्रिपेयर हो गया। तो बता दूं अभी आज है थर्सडे का दिन, तो थर्सडे के पूजा की भी तैयारी हो गई है यहाँ पे। तो व्लॉग में मैंने यहाँ काफ़ी बार अलग से सेपरेट में शेयर किया हुआ है बृहस्पति भगवान की हम लोग किस तरीके से कहानी करते हैं। हर बृहस्पतिवार का हमारा डेली का यही होता है। और ये फूल वगैरह रख लिए हैं, और सूर्य भगवान को जो है जल भी हम लोग जैसे लाल फूल डाल करके जो हमारा लोटा रहता है उसमें डाल करके फिर मैं डेली हम लोग इसी तरह सींचते हैं। तो बस इस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद फिर जो है यहाँ पे फूलों से सजा दे रही हूँ भगवान को। तो ढेर सारे फूल घर पे ही अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारे फूल जो है भाभी सुबह मॉर्निंग वॉक जाती है, मैं तो नहीं जा पाती क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हो गए। सुबह 6 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो सुबह 5 बजे उठ करके और उसके बाद फिर मतलब अगर 4 बजे मैं उठूँ तो ही मॉर्निंग वॉक जा पाऊँगी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। और दिन भर बच्चों के पीछे और सुबह पहले उठने के बाद थोड़ी थकान भी लगती है। जब मुझे अपनी बॉडी में थोड़ा चेंज लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, फिर से शुरू करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं जा पाती। तो घर पे ही जो हमारे वर्कआउट्स हैं वो हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब जो है भगवान को सजा दिया इस तरीके से फूलों से ना। जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही मतलब अलग ही लगने लग जाते हैं, निखार आ जाता है। जैसे हमारा श्रृंगार हम गहने वगैरह पहनते हैं तो होता है, जैसे उसी तरह भगवान का श्रृंगार अगर फूलों से कर दें आप तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये हमारे भगवान लड्डू गोपाल जी को भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज पिंक कलर का जो है हिबिस्कस का फ्लावर भी मिला था भाभी को, तो बहुत ही सुंदर सजावट हो गई थी भगवान की। तो कैसे लग रहे हैं भगवान हमारे, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी मतलब पूजा वगैरह जो घर की मेरी डेली रूटीन की होती है वो सारी भी कर ली थी। और अभी जब बारी आ गई है यहाँ पे थर्सडे में जो हम लोग पूजा करते हैं, गुरुवार की पूजा जो करते हैं उसकी, तो बस आ गए थे हम लोग बैक साइड में जो केले का इस तरीके से डब्बे में ही लगा रखा है केले का पेड़। बस हमारा डेली का यही है, हम लोग यहीं पे आकर के कथा वगैरह करते हैं। और जो भी सेपरेट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सेपरेट मैंने मतलब वीडियोस इसके डाले हुए हैं, मेरी अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो बृहस्पति भगवान की कथा जब से हमने स्टार्ट की है घर में तो काफ़ी पॉजिटिविटी एंटर हुई है। और कोई पर्टिकुलर सी अगर मनोकामना आप मांग करके करेंगे ना तो ज़रूर सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान की ऐसी मतलब है, ऐसा मुझे तो बहुत विश्वास है। तो बस आ गई थी अब किचन में नाश्ते के लिए, लेकिन उससे पहले फ्रूट ले लिया है थोड़ा कि भूख का कॉलम थोड़ा सा पूरा हो जाएगा और हेल्दी भी कुछ चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट